जी भाई, जिन लोगों का कमेंट था कि भैया ABCD का मतलब क्या होता है ज़रूर बता दीजिए CNT फाइल में, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। CNT फाइल में नहीं, उनको अब लेकर चलता हूँ पैटर्न एडिट में। पैटर्न एडिट में जब यहाँ लेके आऊँगा ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटी हैं और बहुत सारी नेट लगी हुई है। तो अब ये नहीं है कि ये ज़ीरो का मतलब है तो यहाँ पर ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, या दो मतलब है तो दो का क्या हो गया, यहाँ एक है तो इसका मतलब क्या हो गया। और यहाँ पर E भी है और यहाँ पर D भी है और यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर 6 भी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं और मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें आपको D का भी इस्तेमाल हुआ है, E का भी इस्तेमाल हुआ है और F का भी इस्तेमाल हुआ है। अगर जिनको नहीं पता F का इस्तेमाल कहाँ हुआ तो मैं उनको दिखा देता हूँ कि F का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है। तो उनको थोड़ा ले आना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ F का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ भी F का इस्तेमाल हुआ है। अब हम जानेंगे कि D, F या E का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, आप लोगों को बता दूं, जब कटाई पड़ती है तो आगे सुई पकड़ी रहती है ना, दो दो सुई, और एक एक सुई मतलब पीछे एक एक सुई छोड़ी रहती है और दो दो सुई पकड़ी रहती है। जब कटाई करके सिंगल करके जब पीस का पहला गेड़ा उठाती है तो पहले ऐसा कर लेती है, फिर इसके बाद एक और दो, ये दोनों पीछे की कटाई होती है। इसके बाद यहाँ पर खाली गेड़ा आ गया है। अब ये समझना पड़ेगा खाली गेड़ा किस लिए है, तो मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ और आज थोड़ा टूर करा देता हूँ आप लोगों को पैटर्न एडिट से। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है ना कि जो ये वाला फिटर होता है जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, उस फिटर को, ये बाजू है ना, सेटिंग वाला बाजू है, तो अब इसको क्या करेगा, यहाँ लेके आके फिर थोड़ा सा हल्का सा पीछे करेगा। तो उसके लिए ये इसी चीज़ से दिया गया है, क्योंकि नेटिंग तो कराना नहीं है, बस फिटर को यहाँ तक लेके जाना है और वापस थोड़ा सा पीछे करके फिर नेटिंग कराना है। तो जो नेटिंग होती है, यहाँ से पहला गेड़ा मतलब पीस का पहला गेड़ा जंजीरी यहाँ से शुरू हो जाती है, जंजीरी। और इसके बाद जो F लिखा हुआ होता है, तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर अपने कुछ ऐसे चलता है, जैसे कुछ ऐसे चलता है ना, ऐसे कुछ ऐसे चलता है जो कि बॉर्डर का एरिया होता है, तो वहाँ पर ये सुई पकड़ी रहती है, उसके आगे छोड़ी रहती है, लेकिन वहीं के बगल में एक सुई छोड़ी रहती है, आगे पकड़ी रहती है। तो वो वही चीज़ है जो यहाँ पर आप लोगों को F करके दिखा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जब बॉर्डर, ये चीज़ बॉर्डर बन गया तो इसके आगे अब आएंगे आप, तो यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा F बना हुआ है और यहाँ पर 2 नंबर लगा हुआ है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर अब क्या हुआ कि अब नेटिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको F भी दिखेगा, इसमें E भी दिखेगा और यहाँ देखिए आप D भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 1 भी, 2 भी, ठीक है, और यहाँ पर 5 भी दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सब यहाँ से आप इस पीस को बना सकते हैं और यहाँ पर आप सारी पीसों का मैं आप लोगों को टूर करवा देता हूँ, जो कि इस पीस का कुछ ऐसा प्रारूप होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे भी पता है कि अगर आप लोग देखेंगे समझेंगे तो पता लगेगा। हमें पीस दिखाना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पीस का ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये डिज़ाइनें जो बन रही हैं इसमें, ये डिज़ाइनें, इस डिज़ाइनों में जो ऐसे गया है, ऐसे गया है और ऐसे ऐसे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डिज़ाइन बनी हुई है। जैसे ये हरा वाला है 2 नंबर को दिखा रहा है, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गया है, ये 1 नंबर को दिखाएगा। जो इसमें E, F और 6 नंबर ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर टक है, आगे पीछे बेड किया हुआ है, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र है, ये सब चीज़ों को दिखा रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि ये बैक पे नेट यहाँ पर चली हुई है, लेकिन फ्रंट पे वो चीज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर साइड पर देखिए कुछ ऐसी डिज़ाइन है, यहाँ पर कुछ ऐसे डिज़ाइन है। तो इसी तरह ये सेल्फ की पीस है,
यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इसी तरह बनता हुआ चला जा रहा है। और आप लोगों को ये देखिए दिखा दूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर पीस का बनता है। इसमें क्या है कि इसका जब हम आप लोगों को दिखाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ नज़र आ जाएगी। अभी हम यहाँ पर हैं और इसको हम जूम करेंगे। ये देखिए जूम कर दिए तो ये चीज़ स्ट्रक्चर है ना, ये चीज़ ये सामने आ गया, ये वाला। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आप लोगों को यहीं से थोड़ा सा समझ में आएगा जो स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है। ये देखिए अब ये स्ट्रक्चर जैसा ऐसा बना हुआ है ना, जैसा हमने आप लोगों को ऐसे दिखाया था। तो ये जो लाल वाला था वो 1 नंबर है, और जो उसके साइड पे ये हरा वाला है ये 2 नंबर है, और इसी में जो डी, ई और 5 नंबर वो खाली गेड़ा है। वो खाली गेड़ा ने उसमें आगे पीछे जो ट्रांसफ़र कराती है उस चीज़ों का गेड़ा, और ई और 5 पे है, साथ साथ में नेटिंग भी करती है। ठीक है, उसका ये चीज़ दिया हुआ है। जैसे देखिए अभी यहाँ पर ये क्या करेगी कि ऐसे देखो फिटर लेके गई, फिर फिटर को वापस करेगी। अब इसके बाद देखिए पहला गेड़ा स्टार्ट की, और जहाँ वहाँ मैं दिखा रहा था आप लोगों को ये चीज़, इसके बारे में मैंने शुरू में बात किया था। ठीक है, तो चलिए मशीन को रोकने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊँ दूँ कि ये जो डी, ई, एफ है ये सब अपनी एक नेट है। यहाँ पर नेट को दिखाता है, और जब हम कंप्यूटर में खोलेंगे तो वहाँ पर अपनी नेट अलग हो जाएगी। वहाँ पर नंबर से दिखाएंगे 15 नंबर, 16 नंबर या 77 नंबर, 78। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, तो इसी स्ट्रक्चरों से ये बना हुआ है। ऐसे ही पीस बनती है, जहाँ पर कि CNT फाइल में आप लोगों को ऐसे बना सकते हैं, दिख सकता है। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर यहाँ तक है, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ से किसी ने कोई छेड़खानी किया हुआ है तो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप स्ट्रक्चर एक बना सकते हैं, ऐसे इसको बना सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर मान लीजिए सारा 2 2 है, जैसे यहाँ पर ये है, अगर इसको हमने 2 करना है तो पता क्या होगा, वो सारा ही बैक बेड पे बनाएगी, और वैसा ही एक अलग सा वहाँ पर शेप नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर वैसे दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि डी का मतलब क्या। अगर आप कंप्यूटर में देखेंगे और इसमें देखेंगे तो बहुत सारा उल्टा प्रक्रिया हो जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे बताने का यही मतलब है कि जो पीस बनाने का तरीका है, और जो पीस बनाने की कम से कम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ट्रांसफ़र ये कर रही है, आपको पता है आगे बेड से पीछे करा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो छोटी ट्रांसफ़र के साथ साथ आगे पीछे टक जैसा बनता है और डिज़ाइन जैसी बनती है। थोड़ा सा आपको बताता हूँ और थोड़ा सा आपको दिखाता भी हूँ कि ये नेट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये चीज़ बनाती है ना, यहाँ पर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये चीज़ देख रहे हैं ना, इस चीज़ को यहाँ पर उस चीज़ों को F और E और D का यहाँ पर समावेश किया हुआ है, यहाँ पर इसको लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पता है ये जानकारी आप लोग जो E, D और F के बारे में जो लोग पूछ रहे थे उनको पता हो गया होगा। और हाँ, इससे हट के है कंप्यूटर में जो आप लोगों को नंबर से दिखाएंगे 77, 78 या फ्रंट या 16, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए जानकारी यहीं तक की है, और तब तक के लिए धन्यवाद।